सारे भाई है ना, राम राम भाई। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी और आप पहुंच रहे हैं आज पुंडरी। अलका है पुंडरी और विधायक है। और है विधायक का नाम भी बतावांगे, लेकिन पहुंचना चाहिए था, हम पहुंच रहे हैं उनसे पहले। लेकिन आज कुछ खास बातचीत करांगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसकी आप अब बात कर रहे हैं। और खुली आंखों से सपने देखने वालों के सपने ही पूरे होते हैं और वो जी जान लगा देता है जो खुली आंखों से सपना देखता है। पहले जो सपना देखा मुकेश जी ने, जो अखिल के पिताजी हैं, उन्होंने देखा। और फिर उस सपने को पूरा किसने किया? अखिल ने। बात करांगे, पहले बात करेंगे मुकेश जी हैं, अखिल के पिताजी। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं जी आपको। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब संजीव जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं राम राम कहता हूँ। राम राम ले लीजिए। और दर्शक को अब तक एक चीज़ नहीं समझ आई होगी कि हम क्यों पहुँचे। हाँ तो भाई हम खुलासा कर रहे हैं। तो भाई जो अपना अखिल है बेटा, उसने वैज्ञानिक पद हासिल कर लिया है। यूरोप के कई देशों से ऑफर आ ली। खुल के बात करांगे, सारी बात इनसे ही जानेंगे, इनकी जुबानी। यूँ बताऊँ जी, दिन रात एक कर रखी थी बच्चे ने। बिल्कुल, अभी तो मैं यही कहूँगा जी, शुरू में जब एडमिशन होता है +2 के बाद, हर एक बच्चा जो भी +2 किसी भी स्ट्रीम से कर रहा है, चाहे वह आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, तो उसका अपना एक सपना होता है। तो मेरे बेटे का भी एक सपना था कि मैं साइंटिस्ट बनूं। उसके लिए +1-2 के दौरान ही बच्चे ने बड़ी मेहनत की थी। फिर इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के अंदर एडमिशन हो गया था। तब से अब तक लगातार इन 5 वर्षों में इसने कड़ी मेहनत की है। और मुकेश जी यूँ बताऊँ, जब आपने भी पता चला कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया बच्चे का, आप भी यहाँ से दौड़े गए, जबकि ट्रेन सीधी करनाल आनी थी, आप दिल्ली पहुँच गए कि दिल्ली से लेके आऊँगा बच्चे को। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको परसों ही इसके जो जूनियर थे और जो इनके सीनियर प्रोफेसर थे, उन सभी ने मिल करके वहाँ आईसर कोलकाता में ही एक फेयरवेल पार्टी दी थी। और फेयरवेल पार्टी लेकर के जो ही ये अगले दिन, जो इसकी 4:50 पे ट्रेन थी हावड़ा कलकत्ता से, तो रेलवे स्टेशन पे ही पहुंचने के बाद लगभग 2:18 पे इसके पास मेल आई एस्टोनिया से कि यू आर सेलेक्टेड इन टेलटेक, यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जब ये मेल इसने देखी तो ये काफ़ी गदगद हो गया, क्योंकि यूरोप के किसी डेवलप कंट्री से इस प्रकार की ऑफ़र वहाँ से रिलीव होते ही मिलना अपने आप में एक इत्तेफाक कहूँगा मैं। तो इसने मुझे मैसेज दिया तो मैं भी गदगद था, ये तो था ही। मुकेश जी इसको इत्तेफाक नहीं, उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि बच्चे की मेहनत है। और जिस हिसाब से हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिल से आप बात करांगे, 5 साल तो लगातार कोलकाता में पढ़ाई करते होगे और कई भाषा का ज्ञान है। अखिल भाई राम राम। राम राम सभी को, राम राम। और यूं बता अखिल भाई, क्या साल हो गए कोलकाता में मेहनत करते हुए? 5 साल हो गए थे और अभी आखिरी का 1 साल मैं वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा था, रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन था। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, एक तो वीडियो ने शेयर कर दो। दूसरी चीज, हम बड़ी बात आपने बतावा, अखिल का गांव पाई है और पाई में इनके पिताजी का स्कूल है, वहीं से इन्होंने पढ़ाई शुरू करी। यही बात होगी अखिल? जी जी। पूरी बात बताओ फिर, कौन कहाँ तक आपने गांव में पढ़ाई करी, और अपने एक बार स्कूल का नाम भी बताओ। हाँ, मैं KVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की। अपने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं अपीयर हुआ और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने कोलकाता ज्वाइन कर लिया था। यानी कोलकाता में फिर 5 साल कंटिन्यू करे आपने? जी। आगे क्या एम रहेगा आगे? कहते हैं कि भविष्य हमेशा इंसान देख के चलता है, और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आज आप देख रहे हैं अपना युवा भटक गया है, या तो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है या फिर विदेश की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। विदेश में भी भाग लो, पढ़ लिख के चले जाओ, कोई किसी तरीके से भाग रहा है, कोई 2 नंबर में भाग रहा है, कोई डोंकी मार रहा है, कोई किसी तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, गलत तो कह सकते हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। एक आप
कुछ लोग एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, कुछ कलाकारी में अच्छा कर सकते हैं। तो जो जहाँ ज़्यादा अच्छा है उसी डायरेक्शन में जाओ, उसी डायरेक्शन में मेहनत करो, और फिर टाइम के साथ मिल जाएगा जहाँ भी आपको जाना होगा। जिस तरीके से अखिल की परवरिश हुई, एक माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा नाम रोशन करे, और जिस तरीके से अखिल ने परचम लहराया पूरे भारत में, मान बढ़ाया भारत देश का, हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करा है, हरियाणा के बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल के रूप में आपको देखा जाएगा आने वाले टाइम में। और जिस तरीके से कैथल जिले की बात करें हम, पिछड़ा हुआ सा कह दें कैथल ने कि पिछड़ो ऐसा है, वहाँ से एक बच्चा उभर के आता है। वो एक बच्चा क्या संदेश देना चाहेगा एक पेरेंट्स को कि वो बच्चों किस तरीके से सपोर्ट करें, जिस तरीके से आप बता सको कि आपको इस तरीके का सपोर्ट पेरेंट्स से मिला? मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे हमेशा से ही एक्चुअली कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ भी तुम्हें जाना है, जो भी तुम्हें करना है जाओ करो। और मैं उतना ज़्यादा जबकि देख नहीं पाता था, जब आप 11th-12th में होते हो आपके पास उतना समय नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ना है और सभी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हो। तो उसके बाद क्या होगा कि कितने एग्ज़ाम्स आपको भरने हैं, जो आपके एग्ज़ाम आप दोगे जिसके बाद आप आगे जाके पढ़ाई कर सकते हो, वो सब पापा देखते थे मेरे लिए। उन्होंने ही मेरा एक्चुअली यहाँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था इन्होंने ही भरा था, मुझे ना मैंने देखा ना मैंने किया। और जब जितनी बार भी मैं इतनी दूर से आता जाता रहा, कितनी भी रात को आऊँ कभी भी आऊँ, लेने आ जाते हैं मुझे कहीं पे भी, और इतनी दूर भेजने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो ये बड़े महत्व की बहुत बड़ी बात कही अखिल ने कि माता पिता का बड़ा सहयोग मिला है, और माता पिता का सहयोग मिलना भी चाहिए। नहीं तो गाँव मापा देखा माँ बाप यूँ कहते हैं जो बालक पढ़ता भी हो, खोल ले उन डांगराना है करागा तो PhD कह दे हैं माँ बाप, सच्चाई है या नहीं कह रहे, सच्चाई कह दी सी आंख मांगली मार दी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। क्योंकि छोटे गांव में तो यही देखा, खोल लेना भाई मैं से ना पानी पिया लिया, ये करागा तो PhD। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए उसका बच्चा किस फील्ड में है, किस फील्ड में वो भाग ले रहा है, और बच्चे को संभालने का जो हाँ हमारा नजरिया है वो आप शेयर कर सका भाई। बच्चे को जो सही टाइम देने का टाइम है वो 12 से लेके 20 साल तक है। उस बच्चे की उस टाइम केयर करो जब उसने ज़रूरत है, एक मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में। लेकिन उस टाइम माँ बाप उसके लगाम दिल्ली छोड़ दे हैं, वो सोचा तेरा बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसने जब सही राह पर चलना हुआ है तो वहीं से वो राह डगमगा जाए। गलत है जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इनका सपना जब ये छोटे छोटे थे, दोनों बहन भाई, दो ही हैं, एक लड़की है मेरे पास एक लड़का, तो जब ये एक ऐसे खेल खेल में बच्चे का बचपन बीतता है तो ऐसे ही खेल खेलते थे। उसका सपना होता था वो स्टेथोस्कोप कानों में लगा करके ऐसे देखती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर बन भी गई। और इसका सपना यही था कि मैंने को तो डॉक्टर से भी ऊपर बनना है, कि ये स्टेथोस्कोप कैसे बना, आदि आदि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कैसे इन्वेंट होते हैं। तो मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना है। आई थिंक इन्होंने अप टू 6th स्टैंडर्ड बोथ हैव डिसाइडेड कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो उसी के लिए मैंने अपनी ओर से जी तोड़ मेहनत की और जितना मेरे से बन पाता था इनका मार्गदर्शन किया। बिल्कुल, बड़ा श्रेय जाता है जी आपको। दूसरी चीज, माँ बाप को बच्चों का सहयोगी क्यों बनना चाहिए, चाहे उसके बच्चे का बुरा दौर भी चल रहा है, उस टाइम उसको ज्यादा जरूरत होती है माँ बाप को समझने की कि उसके बच्चे ने कम से कम रिस्क तो लिया, चाहे वो फेलियर भी है, उस बच्चे में हिम्मत तो है, उसने रिस्क लेने की हिम्मत तो पैदा की। नहीं तो आजकल के बच्चे हैं जी, एक बार फेल हो जाए तो अगली क्लास में दोबारा बैठना पसंद को नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप, माता पिता का और गुरु का। क्योंकि जो अभी चाहे वो कैथल ब्रेकिंग टीवी है, चाहे वह ग्रामीण भूमि के नाम से पाई से चैनल है, उन सभी ने जो एक प्रिंट वो फोटो लगाई है उसमें लिखा है कि अखिल ने इनका श्रेय जो है अपने माता पिता, गुरुजन और अपने आईसर कोलकाता के साइंटिस्ट को दिया है। तो ये बात सही है काफ़ी हद तक कि इनका वाकई बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो वेदोक्त बात है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सबसे पहले यही हैं गुरु, उसके बाद आचार्य देवो भव का नाम आता है। तो माता जी ने भी, मैं यहाँ कहना नहीं भूलूंगा कि इनकी जो माता हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है परवरिश में, और वो नेचुरोपैथिस्ट हैं तो उनके भोजन आदि का बड़ा रोल होता है जीवन में, तो आहार विहार का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। दादा दादी हैं इनके, बड़ा
बहुत ज़्यादा प्यार जो है आज भी मिलता रहता है। आज आंखों से आंसू आए जब ये आया, खुशी के आंसू थे। बिल्कुल। तो और जब सपना अचीव करना हो तो भाई सीधी सी बात है, खुली आंखों से ही सपने देखने पड़ेंगे और नींद त्यागनी पड़ेगी। और इस बेटे ने, हम तो ये कहेंगे, इसकी जितनी हम प्रशंसा करा ये उसका हकदार है। और ऐसा अखिल जिसने पूरे भारतीयों को एक सपना देखने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। देखो, खुली आंखों से सपना देखो, सपने पूरे होंगे। अगर आप सपने देखोगे तभी पूरे होंगे, खाली सोने से सपने पूरे नहीं होंगे या सो के सपने देखने से पूरे नहीं होंगे। तो खुली आंखों से सपना देखो, क्योंकि जीतता जाता आपके लोगों के सामने भाई बैठा है अखिल, जिसने अपना सपना देखा और पूरा करा। फिर आगे की तैयारी है अखिल? आगे अभी मैं फर्स्ट स्टेज रिसर्चर रहूँगा वहाँ पे 4 साल के लिए, अपनी पीएचडी कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं सेकंड स्टेज रिसर्चर के लिए अप्लाई करूँगा, या तो एरोस्पेस में, जर्मन एरोस्पेस सेंटर, या फिर नासा के अंदर। देखते हैं अभी इन फील्ड में मैं जा सकता हूँ। ठीक है, कई दरवाजे खुले हैं, यूँ कैस कहाँ? हाँ, कई दरवाजे खुले हैं। तो जैसे जैसे वहाँ रहेंगे 4 साल में समझ आएगा कि ज़्यादा कौन सी डायरेक्शन में जाना अच्छा रहेगा या पसंद आएगा मुझे। उसके हिसाब से ऑप्शंस को इवेलुएट करते हुए हम डिसाइड कर लेंगे। बार बार आपको अखिल भाई बहुत बहुत बधाई। और मुकेश जी, आपके तो हम जितने कसीदे पढ़ा बच्चों के लिए उतने कम। नहीं नहीं, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी हर एक माँ बाप से एक ही विनती है भाई, अपने बच्चों को टाइम दें, टाइम निकालें, अपने बच्चों को समझें और समझाएं। उनके भविष्य तय करने वाले उनके माँ बाप हैं, क्योंकि वो बच्चे से पूछें कि वो सपना देखता क्या है, तब वो बताएगा, तब उसमें उसकी कितनी हेल्प माँ बाप कर सकता है वो माँ बाप के ऊपर है। इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो ताकि यह वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचे और वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि उसने भी अखिल बनना है और यूरोप में जाके विदेश में 1 नंबर में पहुंचे पढ़ाई के बेस पे और सीधी नौकरी हासिल करे या अपना बिजनेस खड़ा करे। यूँ नहीं कि डोंकी के उस पर जावे या वो 2 नंबर में जावे, रिस्क लेवे, खुद तो अपना जान खतरे में डाले, पूरे परिवार की जान भी खतरे में डाले। तो इस वीडियो ने शेयर पे शेयर करो, बब्बर शेयर करो। बात ये है कि ये सैलरी बेस्ड सिलेक्शन है, न कि स्कॉलरशिप बेस्ड सिलेक्शन है। तो सैलरी बेस्ड सिलेक्शन हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैं तो अपने बेटे के माध्यम से और आपके नन्ही मुस्कान चैनल के माध्यम से सभी अपने आसपास के गांव, अपने ज़िला कैथल और पूरे हरियाणा प्रदेश के रूरल एरिया में पढ़ रहे सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, उनके माता पिता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप यदि पहले से ही अपना एक संकल्प ले लेते हैं कि मुझे जीवन में ये बनना है, तो वो दिन दूर नहीं कि आप उसको अचीव ना कर पाएं। उसके लिए बस एक कठोर सी धारणा बनाएं और प्रतिज्ञा, संकल्प ले लें कि मुझे इसके लिए कर गुजरना है। और जहाँ तक मेरा है, एक स्कूल संचालक होने के नाते मैं सभी प्रदेशवासियों को यही कहूँगा कि अगर मेरी मदद, मेरे बेटे की मदद कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको चाहिए, तो सबके लिए आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है। आप आइए, कॉल करिए, मिलिए, जितना हमसे बन पाएगा हम सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया बात की है जी मुकेश जियों ने, क्योंकि इनका स्कूल है पाई में और वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। जो भी हेल्प किसी भी प्रकार की जो भी इनसे बन सकेगी ये करेंगे। सामने आए एक दरिया दिली दिखाई और होनी चाहिए, वो दरिया दिली हर एक इंसान में होना चाहिए कि यथा सामर्थ्य है, बस जितना सामर्थ्य होना उसमें हर एक इंसान हर एक फील्ड में उतना करे सके हैं। और शिक्षा तो जी कह रहे, शिक्षा तो ना कोई चोर चुरा सकता और ना कोई बंटवा सकता। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बस संजीव भाई। तो इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।